संजय सिंह जी ग्वालियर से। जय श्री राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य की आयु निर्धारण में उसके कर्म कितने सहायक होते हैं? तो कर्मों के अनुसार तो पहला हो चुका है। अब अगर कोई महत अपराध बन जाए तो उसकी भी हानि हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जैसे आयु है 80 वर्ष, अब इसके बाद उसने ऐसे महत अपराध कर दिए जो उसके सुकृत नष्ट हो रहे हैं। अब उसकी आयु नष्ट होकर के वो फिर अल्प आयु में नष्ट हो जाएगा पक्का। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वो अकाल मृत्यु को, उसका अगर कर्म बिगड़ गया तो अब उसकी अकाल मृत्यु है। और वो नाम जप करता है, भगवान का चरणामृत पीता है, संतों की सेवा में उपस्थित होता है और तीर्थों पर श्रद्धा करता है, तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होते हैं, जो सैया में पड़ा होता है उसकी आयु नष्ट होती है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है, उसका श्री नष्ट होता है, उसका चिंतन बिगड़ जाएगा, आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। आज जो हमारे समाज बिगड़ रही ना, हमारे धर्म शास्त्रों की अवहेलना पूर्वक दिनचर्या है। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी श्री नष्ट हो जाएगी। किसके चेहरे पे कांति नजर आ रही? आप देखो कहाँ कांति नजर आ रही। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों की तरफ आपकी निष्ठा ही नहीं रहेगी। वही बस रुपया कमाओ, पशुओं की तरह भोग भोगो, जीवन व्यतीत कर दो, जीवन का कोई लाभ तो रहेगा ना। तो ऐसों की आयु नष्ट होती रहती है। अब जैसे अकाल मृत्यु है और वो भगवान का नाम जप करता है, चरणामृत पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवत आराधना करता, उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो लंबी आयु वाला है, लेकिन वो महान पातक ऐसे ऐसे अपराध कर दिए, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो कर्मों का तो सारा का सारा योग, कर्म से ही बंधन, कर्म से ही मोक्ष है। कर्म से ही शुभ कर्म करे तो सुख है, अशुभ कर्म करे तो दुख है। कर्म का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योग। कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नींद में भी कर्म होते हैं, मूर्छा में भी कर्म होते हैं। अगर क्रिया ना होती तो मूर्छा जागृत ही नहीं होती, अगर नींद में क्रिया ना होती तो परिपक्व नहीं होती। नहीं कहते यार कच्ची नींद में जगा दिया, मतलब उसमें भी क्रिया हो रही, एक क्षण भी कोई क्रिया, और हर क्रिया का फल है। अब वो क्रिया शास्त्र सम्मत है तो शुभ है, शास्त्र विरुद्ध है तो अशुभ है, भगवद अर्पित है तो शुभ अशुभ दोनों खत्म होकर जीवन मुक्त हो जाएगा। अगर ज्ञान के द्वारा कर्ता भाव रहित है तो जीवन मुक्त हो जाएगा। कर्मों का तो बहुत बड़ा योग है। आप समझ पाए हमारी बात को? संपूर्ण आयु, शुद्ध आयु 80 वर्ष मान लो उसकी आए, और उसने घोर पापाचरण किए तो जल्दी मर जाएगा, और उसकी जल्दी अकाल मृत्यु है। लेकिन उसने अच्छे आचरण किए तो अकाल मृत्यु को काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। कर्मों का बड़ा भारी योग है, कर्मों का बड़ा बड़ा प्रभाव है कि बंधन युक्त अनंत जन्म भोगने हैं, लेकिन इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आप भगवत आराधना करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म का तो बहुत बड़ा योग है ही, पर कर्म की कला आनी चाहिए, कर्म योग बनना चाहिए। केवल कर्म से बात नहीं बनेगी, कर्म योग बनना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, उसमें सामर्थ्य होती है शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। शायद आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। शायद इसलिए कह देते कि आप लोग गृहस्थ में हैं, पता नहीं शास्त्रों का स्वाध्याय कितना है, कितनी पवित्र बुद्धि है, आप कितना इसको समझ, क्योंकि अध्यात्म को समझने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। जब तक साधन भजन नहीं होता तो बुद्धि पकड़ नहीं पाती, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए जो योग्यता चाहिए, पात्र चाहिए, वो है नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं जी। विष्णु प्रिया दासी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की असीम कृपा से दासी पर है। अब तो श्री जी ने अपने महल में भी स्थान दे दिया, मगर एक बात की ग्लानि सदैव मन में रहती है कि जिनकी जितनी कृपा श्री जी ने की है, मैं अनुमात्र भी उनके लायक नहीं हूँ। एक ही इच्छा है कि तेल धारावत नाम स्मरण बना रहे। महाराज जी, वैसा नहीं हो पा रहा। महाराज जी, मेरे लिए
कोई सजा सुनिश्चित कर दी ताकि नाम विस्मरण ना हो। राधा नाम जपिए, यही सजा है। यही सजा है। मन को बार बार जहाँ जहाँ वस्तु व्यक्ति स्थान से जाए उसको हटाकर अपने लक्ष्य पर लगाया जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और न जाए, अपने लक्ष्य पे स्थिर रहे, इसके लिए अभ्यास योग काम करता है। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ प्रभु को देखे, या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य में लगाए। दो ही पद्धतियाँ हैं। और रही कि हम प्रियाजू को क्या दे सकते हैं या प्रियाजू के लायक, देखो दैन्यता की बातें अलग हैं। जब हमारे अंदर देह भाव होता है तो सब कूड़ा करकट ही होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब देहाभिमान रूपी भवन में रहते हैं। और जहाँ ये देहाभिमान रूपी अविद्या भवन ढहा, गुरु कृपा से ज्ञान जब प्रकट होता है तो वही वो हैं। चाहे वही वो कह लो, चाहे मैं ही मैं है, और चाहे तू ही तू है। ये मैं तू मिट जाना चाहिए। साधना से मैं तू मिट जाना चाहिए। या तो तू ही तू है या मैं ही मैं है। मैं ही मैं है वेदांत दर्शन, और तू ही तू है भक्ति दर्शन। तो मैं तू का अस्तित्व खत्म हो जाए। सच्चाई से देखो, हमारे अंदर जो है वही परमात्मा ही है, कोई नहीं। हम उसको भूल गए हैं और देह इंद्रियों के विलास को अपना स्वरूप मान लिया है। इसलिए हम कहते हैं बहुत नीच हैं, हम बहुत कामी हैं, हम प्रियालाल के योग्य नहीं। ये कहाँ से बोल रहे हैं? शरीर भाव को लेकर। और जो दैन्य भाव भागवती को अलग स्थिति है। तैल धारावत स्मरण के लिए बहुत विस्तृत विचारधारा करनी पड़ेगी। हम तैल धारावत स्मरण तभी कर सकते हैं जब पूरी सृष्टि में कोई भी जड़ चैतन्य प्रभु के सिवा बचने न पावे। मात्र एक सच्चिदानंद प्रभु ही विराजमान है। अब जिधर भी दृष्टि वृत्ति जाएगी वो हमारे प्रभु होंगे। जिसे भगवान कह रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई नहीं है। जहां जहां वस्तु जाए जड़ चैतन्य में एकमात्र प्रिया प्रीतम, एकमात्र श्री कृष्ण। अब हमारा अनन्य चिंतन होने लगा। तैल धारावत चिंतन हमारा तभी होगा जब पूरी सृष्टि में कुछ भी जड़ चैतन्य न रह जाए, सब श्री कृष्णमय। तो जिधर हमारी वृत्ति जाएगी वो अखंड चिंतन हो जाएगा, प्रभु में जाएगी। थोड़ा इसके लिए हमें अभ्यास भी करना है और थोड़ा गुरुजनों की आराधना भी। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। कृपा से होती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें। भक्त नामावली संतों की नामावली है, उसका गुणगान करें। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतानि स्मरामि। भक्त का स्मरण, संत का स्मरण मात्र अंतःकरण के मल का नाश कर देता है, विक्षेप। और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो हम संतों का संग करें, संतों का स्मरण करें और भगवान के नाम का जप करें। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटा के लक्ष्य पे लगावें, या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ प्रभु है, ऐसा भाव करें तो हमारा अखंड स्मरण अव्यावृत भजनात् तन्मया स्थिति आ जाएगी, जो हमारे मनुष्य जीवन का परम लाभ है। शशांक दुबे जी मथुरा से। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 5 वर्षों से मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सब रिश्ते मोह माया है, एक स्वप्न है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। उस समय मैं ना तो भगवान को मानता था ना आपका सत्संग सुना था, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने हनुमान जी का भक्त बन गया हूं और मांस मदिरा का सेवन भी छोड़ दिया है। मैं इस मोह माया और स्वप्न से निकलना तो चाहता हूं, लेकिन
इन सब बातों का अनुभव होते हुए भी सब मोह माया है, माया अपना जाल में मेरे को फंसा ही लेती है। हम कई बार एकांतिक में चर्चा की है कि जीव ज्ञान स्वरूप है, सबको ज्ञान है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ज्ञान ना हो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप भगवान का वह अंश है, उसमें ज्ञान है। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। ए गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान, वो अविद्या है। जब हम नाम जप करते, खुली बात है, जब नाम जप करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में ज्ञान का जागरण होता है, और जिसमें ज्ञान होता है वही अपनी इंद्रियों को समेट पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ये अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, ये अभी शास्त्र ज्ञान, अभी धर्म विधि निषेध का ज्ञान। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? अपनी इंद्रियों को संयम में करना। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है। जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। तो हम में कोई कमी है। जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो हम जानकारी प्राप्त किए हैं, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है, जैसे हम राधा राधा रटते हैं। ये किसी भी प्रकार से संसार का चिंतन छूटना और परमात्मा का चिंतन होना, आपके अंदर अध्यात्म पावर का जागरण होना है। देखो, लौकिक बात बता रहे हैं। जब आप 6 घंटे नींद में सोते हैं, कोई साधना नहीं होती है, पर 6 घंटे संसार का विस्मरण होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आहा, आज बहुत अच्छे से सोया। तो आपकी इंद्रियों में एक तेज आता है, एक बल आता है, आपका एक उत्साह बढ़ता है, आज बहुत अच्छे से सोया। क्यों? सोने में क्या है? तमोगुण निद्रा जनित कोई सुख है? बात उसमें खास ये निकली कि 6 घंटे आप संसार का चिंतन नहीं किए। खास बात पकड़ना। और अगर 6 घंटे भगवत चिंतन करते हुए संसार का चिंतन न करते तो यही समाधि सुख को प्राप्त करवा दे, यही परमात्मा अध्यात्म बल प्रदान कर दे। जब हम 6 घंटे नींद में संसार का चिंतन नहीं करते तो हमें एक नया ओज, नया बल आ जाता है। नहीं आ जाता है? हम खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर हम कहीं 6 घंटे भगवान के चिंतन से युक्त होकर संसार का चिंतन छोड़ दें तो अपार बल आ जाए। फिर हम अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। जो जानकारी हमारी है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम कर रहे हैं, उसका कारण है भजन की कमी। इसीलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल हिंदी भाषा में लिखा है, बारी मथे ग्रच होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से घृत घी भले हो जाए, बालू के पेरने से तेल भले हो जाए, संभव। मतलब ये असंभव संभव हो सकता है, बिल्कुल गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर बिना भजन के इस संसार के भ्रम से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो नाम आपको प्रिय लगे नाम जप करो, या जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया हो सतत उसका चिंतन। एन केन प्रकारेण संसार का विस्मरण और भगवान का स्मरण ही वही भक्तों के भगवान हैं, प्रेमियों के लाडिले हैं, योगियों के परमात्मा हैं, ज्ञानियों के ब्रह्म हैं। कहने को विविध हैं, वो है एक ही परमात्मा तत्व है। बिना सत चिंतन के आप अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर सकते। बिना भगवत चिंतन के, बिना भजन बल के, जानकारी तो बहुतों के ज्ञान सुन लो, फर्राटेदार खूब है, बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका जब प्रयोग का समय आता है तब हम हार जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए
पर उसमें सुख बुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारा ज्ञान फेल हो जाता है और हम वहाँ उस आचरण को कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। उससे हमारा और अंतःकरण मलिन होता जाता है और फिर आस्तिकता की जगह नास्तिकता आना शुरू हो जाती है, नकारात्मक सोच बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है अपनी जानकारी को सम्यक रूप से प्रयोग में लाने के लिए आप भजन कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आपकी दिनचर्या में संतों का सत्संग हो, शास्त्रों का स्वाध्याय हो और खूब नाम जप हो, तो आप देखिएगा आपको ऐसा बल मिलेगा कि आप अपनी जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी जानकारी है आपको कि जितनी जानकारी आपके पास है उतने का प्रयोग कर लो तो आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। कौन नहीं जानता कि राम नाम सत्य है, संसार झूठा है? कौन नहीं जानता? जब गांव में कोई पधारता है ना तो गांव के बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब आके उसको समझाते हैं, ए भैया रो मत, यहां से सबको जाना है। कितना बढ़िया ज्ञान है। ए भाई भगवान का भजन करो, थोड़े दिन की जिंदगी है। और जब लेके चलते हैं तो सब गाते हैं राम नाम सत्य है। सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य, संसार झूठा है। तो भैया ये ज्ञान का प्रयोग नहीं वो कर रहे। अगर प्रयोग कर ले तो सब भगवत प्राप्त हो जाए। सबके पास ज्ञान है, पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त ज्ञान है। अगर उतना प्रयोग कर लो तो आगे का ज्ञान अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। पर हम लोग अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते, भजन की कमी। भजन भजन नशेनी प्रेम की। जितना भजन करोगे उतने आत्म प्रेम जागृत होगा, उतने भगवत प्रेम जागृत। खुली बात है, आज ज्ञान की कमी नहीं है, आज भजन की कमी है। भजन की कमी ना हो हमारे अंदर होना तो हम जो जानते हैं वो हम तत्पर हो जाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। फिर जो ज्ञान प्राप्त होगा वो बोध होगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादिगच्छ। अब फिर उसको क्या कहना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो हम जो अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाते तो हम दोषारोपण करते हैं कि माया बड़ी प्रचंड है और वो मुझे भ्रष्ट कर दिया। गलती हमारी कि हमने उसमें सुख बुद्धि किया। जिसमें हमने सुख बुद्धि किया उसको हम कह देते हैं माया बड़ी प्रचंड है और मैं मारा गया। नहीं तो ऐसा नहीं है। जैसे आज तक कभी शराब में श्रद्धा नहीं है, कभी कोई चर्चा नहीं है पीने की, रखने की, देखने की, सूंघने की, कोई चर्चा नहीं। मांस में श्रद्धा नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन वैसे ही बराबर उसी लाइन का पाप है व्यभिचार, उसी लाइन का पाप है। एक पंक्ति में जैसे रखा हुआ महापाप है मदिरापान, द्यूत कीड़ा, मांस भक्षण, हिंसा, वैसे ही परिस्त्री गमन। क्या इसको भी इसी कोट से देखा जाता है? नहीं। अब देख लीजिए, जिसको हम दोष वृत्ति से देखे तो छोड़ दिए, जैसे भाई बोले छोड़ दिए, इसको दोष वृत्ति से कहां देखा जाता है? इसको सुख बुद्धि से देखा जाता है। ये पापाचरण चलता रहता है और भजन भी चलता रहता है। तो चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुर कहो न माने अपनो ही फल ले। भला गाय चलनी में दुहो तो दूध पीने को मिलेगा क्या? अब करो बेविचार, गंदे आचरण करो, कह दो भजन कर रहे हैं और हमको आत्मानंद का अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि 20 साल हो गए हमको भजन करते हुए, कुछ लाभ नहीं। हम कह रहे हैं 20 दिन में लाभ तुम्हें झलकने लगेगा। थोड़ा पात्र तो सही करो, आप अपने छिद्रों को तो बंद करो। छिद्र बंद नहीं करोगे तो 20 जन्म में भी कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। जितना भरते जा रहे उतना निकलता जा रहा, फायदा क्या हुआ? हम अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे। उसका कारण है गुरुचरणों की आराधना करो, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र को जपो, बिना किसी सदगुरुदेव का आश्रय लिए। ये प्रचंड भ्रम जो है, माया क्या है? शरीर में मैं भाव करवा देना और इंद्रियजन्य भोगों में सुख भाव करा देना, इसी का नाम माया है। और कोई माया नहीं है। हमारा भ्रम ही माया है। और माया का अर्थ ही होता है जो नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है, उसी का नाम माया है। और यही बड़ा जोर का भ्रम हो गया है। तो नाम जप करो, किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, उनके विरुद्ध आचरण ना करो तो बढ़िया मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान की कृपा से आप जान जाओगे कोई माया नहीं, कोई माया परास्त करने वाली नहीं। कहाँ किसी को माया दिखाई दी क्या? हमें बताओ, किसी को माया आज तक मिली हो, दिखाई दी हो?
आपका जो भ्रमात्मक आकर्षण, उसी का नाम माया है। आप जो गलत कर रहे, बोले माया बड़ी प्रचंड है, हमको परास्त कर दिया। माया बड़ी प्रचंड का मतलब तुम्हारा भ्रम बड़ा प्रचंड है कि इस इंद्रियजन्य भोगों में अधर्माचरण करते हुए विचरण कर रहे हो। गुरु चरणों का आश्रय लो, उसको छोड़ दो, खत्म हो गया। जो माया सब जगह ही नचावा और जास चरित लख काहु न पावा, उसका चरित्र यही है कि वो भ्रम में, सुखों में जहां है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, मनुष्य को फंसाए हुए, जीवों को फंसाए हुए। ये संत महात्मा जब गुरु कृपा से बात जान जाते हैं तो उसी में रहते हुए निर्विकार रहते हैं। जैसे एक भुना हुआ चना है और एक सादा चना है, तो सादा चना को जब पानी और रज मिलेगी, मिट्टी, तो अंकुरण हो जाएगा, लेकिन भुने चना को नहीं। तो जिसे ज्ञान अग्नि के द्वारा अपनी वासनाओं को भस्म कर दिया, वो भुना हुआ चना है। वैसे ही सब परिवार घर में रहते हुए भी उसमें कोई फर्क नहीं है। तो हमारा ज्ञान जो है उसका प्रयोग हो जाए, इसके लिए हमें खूब नाम जप करना है। भैया बिना नाम जप के कुछ है, हमारे हर प्रश्न का आखिरी उत्तर नाम जप है, क्योंकि भजन के बिना कुछ भी नहीं होना है। चाहे जितना आप शास्त्र ज्ञान पढ़ लो, चाहे जितना आप प्रवचन दे लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, जब तक आप मनन नहीं करोगे, भगवत चिंतन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक आप में आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं, तब तो भ्रम परास्त ही करता रहेगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और जो ज्ञान है उसके अनुसार चलने की चेष्टा करो। रेखा जी ग्वालियर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा करते समय यदि मन में कोई गलत विचार आए तो भगवान पूजा स्वीकार करते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मन तो तरंगायमान है। हो सकता है जिस समय आप पूजा कर रहे हो उसी समय भगवान के विरुद्ध चिंतन कर रहा हो सकता है कोई गंदा विषय चिंतन कर रहा हो। तो हमारी अभी प्रारंभिक स्थिति है, हम प्रारंभिक स्थिति में भाव से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पर मन हमारा विषयों में भाग जाता है। तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, ये भी जानते हैं कि मन मलिन है, विषयाकर्षण में जा रहा है, पर ये मेरी पूजा करना चाहता है। तो भगवान पूजा में जो तुम्हारा भाव है उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आपने बढ़िया सुंदर भोग लाए और उसमें जो आपके अंदर उत्साह है कि आज मैं ये भगवान को पवाऊंगा, वो भगवान तुम्हारा भाव पाते हैं। अब हमारा मन पूजा में नहीं जा रहा, लेकिन हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, तो वो जो हमारा भाव है उसे हमारे भगवान स्वीकार करते हैं। आपका भाव भगवान स्वीकार करते हैं, आपकी वस्तुएं आपको वापस मिलती हैं। जैसे भोग की थाल भगवान को अर्पित करते हैं तो वापस आ जाती है ना, एक कौरा भगवान नहीं पाते, लेकिन आपका भोग लग गया, भगवान ने पाया। क्या? जो आपने भोग बनाते समय भाव किया, जो भोग लगाते समय भाव किया। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं। भगवान पदार्थों के थोड़ी भूखे, ये तो नाशवान पदार्थ है जो 6 घंटे में मल बन जाते हैं। भला सच्चिदानंद भगवान को एक ऐसे प्यारे हो सकते हैं, पर अगर एक पत्ता भी तुलसी का भाव से दो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। एक चुल्लू जल भी भाव से दो, भगवान स्वीकार करते हैं। तो जब हम पूजा करने के लिए चलते हैं तो उस समय जो हमारा भाव होता है कि प्रभु को स्नान कराना है, प्रभु को ऐसे पवाना है, अब हमारा मन नहीं लग रहा, मन हमारा चंचल है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। धीरे 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 देखो, एक बार में मन हमारा प्रभु में नहीं लगता। जब हम रोज पूजा करने लगेंगे तो मन लगने लगेगा। उसकी पहचान है, जैसे आप सुबह 5 से 6 बजे तक पूजा करते हैं, अब उस 5 से 6 बजे के बीच में आपसे कोई आके बात करने लगे तो आपको बुरा लगेगा। हे यार, 1 घंटा तो मैं पूजा करता हूँ, उसी में आकर तुम विघ्न डाल रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं पूजा में मन लगने लगा है। अब वो थोड़ा लगेगा, फिर चंचलता भागेगा, फिर लगेगा, फिर भागेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकाग्रता पूर्वक लगने लगेगा, वो अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। भगवान भाव देखते हैं, अगर ऐसे देखें तो माला हाथ में चल रहा है, जवान पे नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है। तभी गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो ऐसे ही अगर हमारा भी भाव पूरा नहीं बन पा रहा, एकाग्रता नहीं है, तो भी हम पूजा छोड़े ना, पूजा करें। भगवान एक दिन हमारे मन को लगा देंगे, भगवान एक दिन हमारे जो पूजा की भावना है उसको परिपक्व कर देंगे। लगा रहे,
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर अभ्यास बराबर किया जाए तो जैसे बड़ा पत्थर रखा होता है सिल, और उससे पानी खींचा जाता था कुएं में, तो उस रस्सी में निशान पड़ जाता था। तो बार बार हम पूजा करेंगे तो हमारे मन में संस्कार बन जाएंगे पूजा के, और वो भागना बंद कर देंगे। जो गलत संस्कार वो नष्ट हो जाएंगे और एकाग्रता होने लगेगी। हमें उबना नहीं है, पूजा बराबर चलानी है, और उस पूजा का फल निश्चित मिलेगा। जो मन लगने पर मिलता है वो बिना मन लगने पर भी मिलेगा, क्योंकि भगवान जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। ये मेरे लिए बैठा है, ये मेरे लिए पूजा कर रहा है, ये मेरे लिए भाव कर रहा है। तो भगवान भाव को देखते हैं, क्रियाओं को नहीं देखते हैं। इसलिए ज़्यादा उसमें नास्तिकता वाला भाव ना आ जाए, नकारात्मक भाव ना आ जाए कि हमारा मन तो लगता नहीं तो पूजा हमारी बेकार हुई। ऐसे लोगों से प्रश्न भी ना करें जो समझ में नहीं परिपक्व हुए हैं। एक एक चेष्टा का फल मिलेगा, मन लगे या न लगे। देखो भगवान सत्य है। जैसे आग है, उसे आप मन लगा के छुओ तो जलोगे, बेमन छुओ तो जलोगे, कोई छुआ दे तो जलोगे। क्यों? उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान है। भाव बने तो बढ़िया, ना बने। अरे उनको जहर पिलाने जा रही, पूजा करने नहीं जा रही, जहर पिलाने जा रही, तो उसकी जानते हो क्या गति हुई फल मिलने की बात? जो यशोदा मैया को गति हुई वो पूतना की गति हुई। जो भगवान को मारने जा रहे जहर पिलाने, फिर आप तो कुछ न कुछ भगवान को मिश्री है, दूध है, रोटी सब्जी, कुछ न कुछ तो भोग लगाती है। वो जहर पिलाने गई, उसके भाव थे क्या? तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। हम पानी पिला रहे, हम दूध पिला रहे, हम भोग लगा रहे, हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। कैसी बात, समझ रहे ना किसका प्रश्न था? हाँ समझ रहे ना आप जी। अवधेश तिवारी जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके जितने भी शरणागत शिष्य हैं, आपके सत्संग एवं एकांतिक से उन्हें भली भांति परिचय है कि अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी संतान से उनके माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इस पर नहीं ध्यान देते। हम केवल अपने कर्तव्य का ध्यान देते हैं। उन दूसरों के कर्तव्य का ध्यान देने वाला पतित हो जाता है। कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर्तव्य करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ कर्तव्य जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो धीरे धीरे हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। भाई क्या सेवा करनी, हम तो लाख सेवा करते हैं। 4 लोग आते हैं, उनके पास बैठ कर हमारी निंदा करते हैं, वो हमारी अवहेलना करते हैं, रात दिन उनका क्या कर्तव्य है? ये नहीं। जो अपने धर्म पर चलने वाला है वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है। सामने वाला कर्तव्य क्या करता है ये नहीं देखता, सामने वाला का क्या कर्तव्य ये नहीं देखता, अपने कर्तव्य को। जैसे पिता हमें गाली दे रहे हो, तो अब हमें देखना है कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि मेरे पिता हैं। हर समय अपने कर्तव्य को यदि हम देखेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे, और जब हम दूसरे के कर्तव्य को देखेंगे तो अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाएंगे। इस बात को समझ रहे हो ना? हम दूसरे के कर्तव्य देखने का अधिकार नहीं रखते, हम अपने कर्तव्य को देखते हैं। जब दूसरा हमारे साथ बहुत विपरीत होता है तब उस समय हम देखते हैं कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम हर समय अपने कर्तव्य को देखते हैं। जैसे कि भाई हम पति हैं, हम तो अपने कर्तव्य कमा के लाते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन पत्नी का हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। अब आपको क्रोध आ जाएगा, अब आप मार पिटाई करेंगे, आपसे विग्रह हो जाएगा, आप लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हम मेहनत करके लाते हैं, बच्चों का पत्नी का पोषण करते हैं अपने कर्तव्य से। अब अगर वो हमसे प्रतिकूल चलती है तो इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? वो हर समय अपने कर्तव्य को और जो अपने कर्तव्य को संभालता है वो भगवान का कृपा पात्र जन हो जाता है। और भगवान का कृपा पात्र कभी दुखी नहीं हो सकता, वो आनंदित रहता है। हमारी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन करने। यदि आप पिता हैं तो हम आपको कर्तव्य की बात, अगर आप पुत्र हैं तो अपने कर्तव्य की बात, हम सामने वाले के कर्तव्य की बात को नहीं। सामने वाला यदि हमसे प्रश्न करे कि हमारा कर्तव्य क्या है तो हम उसको बता सकते, नहीं तुम अपना जो करो सो करो, हम अपने कर्तव्य का पालन आपके प्रति करेंगे। ये हमारा अध्यात्म की शिक्षा है। हम दूसरों के कर्तव्यों को नहीं देखते। जो दूसरों के कर्तव्यों को देखता है वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, फिर अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम अपने कर्तव्य के बल से दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, दूसरे क्या करते हैं उसको हम सहेंगे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। हमारी बात को समझ पा रहे हो? अगर हम दूसरे के कर्तव्य में जाएंगे तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे।
यार हम इतना कमा के लाते हैं, पत्नी को जैसा व्यवहार करना चाहिए उसका क्या कर्तव्य, उसको भगवान मानना चाहिए मेरे लिए। मैं माता पिता की इतना सेवा करता हूँ, छोटे वाले भाई को बहुत प्यार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे प्रतिकूल चलते हैं, तो उनका भी तो कोई कर्तव्य बनता है। गए, अब आप पिता के सामने जो भगवत भाव करके कि मेरा पिता साक्षात भगवान है, पिता माता, और मेरा जो कर्तव्य होना चाहिए वो कर, फिर निर्वाह नहीं कर सकते। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर आप अपने कर्तव्य का इसलिए सब में भगवत भावना करके हर परिस्थिति में हमको अपने कर्तव्य को देखना है। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो विजय प्राप्त कर लोगे संसार पर, नहीं तो टूट जाओगे, नहीं टूट जाओगे। मैं इतना करता हूँ, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूँ और कोई मेरे लिए नहीं, फिर टूट जाओगे। नहीं, टूटना नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी, कोई नहीं। उस स्थिति में भी मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं पालन करूंगा। मैं तुमसे आकांक्षा नहीं करता, मैं भगवान से प्यार की आकांक्षा करता हूं, उनकी कृपा की आकांक्षा करता हूं, वही आगे निकल पाएगा। और जो दूसरों के कर्तव्य का चिंतन करता है अपने कर्तव्य को खो देता है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य चिंतन में गुण दोष होगा, और जहां गुण दोष का चिंतन होगा वहां माया ढक लेगी। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो विवेक। देखना ही नहीं है, हमें अपने कर्तव्य को देखना है। समझ पा रहे आप? इस पे कोई संशय है जी? महाराज जी, इसके अलावा एक प्रश्न था, जैसे इसी के संबंध से एक प्रश्न है। माता पिता का, जैसे इनका तो हो गया ये हमारा व्यक्तिगत, बट एक माता पिता जब शरणागत हैं या बिना शरणागत हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके पुत्र अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर सीख अगर हमें लेनी हो, हम माता पिता हैं, तो उनके लिए आपका क्या उपदेश है? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारा प्रत्येक कार्य भगवत भाव से देने का उपदेश है। पुत्र अपने पिता को, माता पिता को भगवान की भावना से देखे, तो माता पिता अपने पुत्र में भगवत भावना करे। भगवान मेरे घर में पुत्र रूप से है, मेरा कर्तव्य है इनको पढ़ाना लिखाना, स्वस्थ रखना, सतमार्ग में चलाना, चाहे डांटना फटकारना ही क्यों ना पड़े। अगर भगवत भाव नहीं है तो फिर वो नहीं चल पाएगा। हमारा अध्यात्म चलता ही भगवत भाव से है। अगर पुत्र में भगवत भाव नहीं है, पत्नी में भगवत भाव नहीं, परिवार में भगवत भाव नहीं, तो मोहाविष्ट होगा। मोहाविष्ट ममता राग से युक्त होने के कारण वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा। सही निर्णय न करने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो अपमानित होने लगेगा। फिर उसकी बुद्धि देखो ना, बूढ़े लोगों की स्मृति नष्ट होने लगती, बूढ़े लोगों की भाषा बदल जाती, बूढ़े लोगों को धैर्य नष्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से धर्म का पालन नहीं किया। नहीं, आप किसी वृद्ध महात्मा को आप देखिए, बहुत ही वृद्ध हो, लेकिन आप उसमें धैर्य पाएंगे, आप उसमें सद्चिंतन पाएंगे, भगवत स्मृति पाएंगे, क्योंकि धर्म का पालन किया। अजयनंद गिरी जी स्वामी जी, हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री, हम जप नित्य ही करते हैं, जो हमारी नित्य क्रिया है। अब सिर्फ राधे रानी को देखते रहें ये मन करता है महाराज जी, इसके लिए? बस निहारते रहें जो भी प्रतिमा है, और शांत रहें, किसी से कोई बात नहीं करें। हाँ, इच्छा तो बहुत पवित्र और उत्तम है, पर इसके लिए रोना पड़ेगा, है ना? बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, जिसपे तुम हो रिझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। इसमें साधना बल काम नहीं करता। जो हमारी प्रिया जो है, इनको देखने के लिए साधना बल काम नहीं करता। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होय सो होय। अपने में कोई साधन बल नहीं कि हे लाडली मैं ध्यान लगाऊं और आपको देख सकूं, आप कृपा करो और मेरे नेत्र गोचर हो जाओ। और इसके लिए एक ही उपाय है कि जब हृदय में पीड़ा होती है जिससे मिलने की और मिलन की असमर्थता होती है, वह एक ही बात होती है, रो देना, और हमारा कोई बल नहीं। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एकांत में बैठकर हम प्रियाजू से प्रार्थना करें, उनसे दैन्य होकर के रोएं कि लाडली आप कृपा कर दो। तो करुणा समुद्र, वात्सल्य समुद्र, दया समुद्र, वो हमारे मानस नेत्र खोल दें
उन्हीं नेत्रों से हम देख पाते। चर्म चक्षुओं से प्रियाजू का साक्षात्कार नहीं होता। प्रियाजू के साक्षात्कार के लिए प्रीति के नेत्र होते हैं, जो मानस नेत्रों में प्रेम नेत्र, उन्हीं प्रेम नेत्रों में हम प्रियाजू को देख पाते हैं। जैसे आत्मस्वरूप का बोध ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे प्रियालाल का साक्षात्कार प्रेम चक्षु से होता है। हित के नयन निहार, प्रेम के नेत्रों से उनको। अब ये नेत्र त्रिगुणात्मिका प्रकृति को तो देख सकते हैं जहाँ तक, लेकिन त्रिगुणातीत तत्व को नहीं देख सकते। तो हम प्रियालाल से एकांत में प्रार्थना करें और उनके लिए रोएं और उनकी लीलाओं का गायन करें। जो रसिक महापुरुषों द्वारा दिव्य पद गायन किए गए हैं प्रियाजू की रूप माधुरी के, लालजू की रूप माधुरी, तो जब हम उनका यश गाते हैं तो वो प्रसन्न होकर के कृपा करके हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। तो निरंतर नाम जप बिना किसी बाह्य हरकत के, अंदर ही अंदर। हमारे यहाँ एक भोरी सखी जी बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को पावे। बोले राधा 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 राधा, एक श्वास में ऊपर गई तो राधा राधा राधा, नीचे गई राधा राधा राधा, मंत्राकार नामाकार वृत्ति, फिर इसी नाम में प्रियाजू प्रकाशित हो जाएंगे, इसी नाम में रोना आने लगेगा। ये सब एकांतिक विषय है। और आप तो महात्मा हैं, आपके लिए तो समय ही समय है। गृहस्थी के लिए तो ये समस्या है कि बहुत से नाना प्रकार के कार्य हैं, तो उनमें वो कह सकता है कि हमें ऐसी अवस्था कहाँ प्राप्त हो सकती। लेकिन अपने लोगों को तो सर्टिफिकेट दे दिया संसार से पास होने का, एकांत ही एकांत। आप चाहो 24 घंटे किसी से न मिलो, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। संत का किसके, आप चाहो मिल सकते हो, आप चाहो वार्ता कर सकते हो, आप चाहो तो किसी से ना मिलो। और जब किसी से नहीं मिलोगे तो वो स्वयं भोजन व्यवस्था कर देगा, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं, भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वाम्यम, एकमात्र तुम्हारा केवल कर्तव्य, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। मैं स्वयं अप्राप्ति की प्राप्ति कराऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। तो जितना बन सके नाम जप कीजिए और प्यारी जी से प्रार्थना कीजिए, वो कृपालु हैं, वही कृपा करके दर्शन दे देंगी। और एक बार दर्शन हो गया तो कभी अदर्शन नहीं होता, वो छा जाता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। प्रेम प्रकाशित हुआ, प्रीतम की छवि, तो रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अपने प्यारे की रूप माधुरी में छके हुए घूमते, उनको किसी भी तरह का कोई भी अन्य चाह नहीं रह जाती। और जब तक अन्य चाह है तब तक इष्ट का साक्षात्कार नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। समस्त चाहों को मिटाकर एक चाह प्रबल कर दे कि अब मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। अब जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा कोई मनोरंजन नहीं, न खाने का मनोरंजन, न नेत्र का मनोरंजन, न श्रवणेन्द्रिय का मनोरंजन, और निरंतर नामाकार वृत्ति और उदर अल्पाहार। अभी अभी रंग आने लगेगा, अभी व्याकुलता बढ़ने लगेगी। रात दिन जब नाम जब शुरू हो जाए तो फिर प्रभु छुप कहाँ सकते हैं, वो तो तैयार है मिलने के लिए। अगर वो मिलने के लिए तैयार ना होते तो हम लोगों को मार्ग ही नहीं मिलता, अपनी माया में फंसा देते। जब हमें मिलना चाहते तभी तो मार्ग दिया है। तो इसलिए आप खूब नाम जप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कुशाग्र पचौरी जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, उनको एक बार पहनाई गई पोशाक क्या हम धोकर फिर से पहना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पहना सकते। अपने ठाकुर की 2-4 पोशाक रखे, तो आज ये पहना दी, कल वो पहना दी, और लगा कि अब धोने लायक तो धो के फैला दिया, फिर पहना दिया। अपने घर के ठाकुर हैं तो ऐसा पहनाया जा सकता है। 1-2 साल में जब ऐसा लगा कि पोशाक अब परिवर्तन करनी चाहिए,
तो गंगा यमुना के किनारे पार्श्व में गड्ढा खोद कर वहाँ ऐसे विराजमान समाधिस्थ कर दे, नई पोशाक फिर बना के पहनावे। पर वैसे वैसे फिर प्रसादी वस्त्र इधर उधर नहीं होना चाहिए, अपमानित नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी प्रसादी बोला जाता है ना, तो एक तो भोजन प्रसादी हो जाता है, तो एक बार जो भोग लग गया तो उसको फिर से नहीं जाना, बट एक बार जो पोशाक उतारी है या आभूषण है वो डाल सकते वो हाँ अलग अलग प्रसादी का है। हाँ, जैसे मानो गुलाब का फूल है जी महाराज जी, एक बार, अब जैसे कमल का फूल है वो हम कई दिन प्रयोग में ले सकते हैं। कमल के फूल का प्रयोग कई दिन प्रयोग, मतलब 5 दिन का बासी फूल है तो भी हम चढ़ा सकते हैं, और एक जैसे मौलश्री 3 दिन का बासी फूल भी हम चढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रसादी का अंतर होता है। जैसे हम माला बनाई उसकी मौलश्री की, तो हम आज भी पहनाएंगे, कल भी पहनाएंगे, परसों भी पहनाएंगे। हाँ वस्तु का एक प्रभाव होता। अब जैसे स्वर्ण की मोतियों की माला है, हम उसे 1-2 साल पहनाएंगे, उसका थोड़ी कि एक बार पहना दिया प्रसादी हो गया। मुकुट है, कुंडल है, ये हम वर्षों धारण करवाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो तत्काल के बाद फिर प्रसादी फिर वो नहीं पहनाई जाती। लेकिन पोशाक है, आभूषण है, उनमें से कुछ पुष्प ऐसे हैं, कुछ ऐसे धातु के जो आभूषण, सिंहासन, ये पात्र, ये ऐसे चलते हैं प्रसादी। उनका नहीं कि एक बार प्रयोग हुआ तो दोबारा प्रयोग नहीं होगा। जैसे जो मालाएं मतलब मुरझा सी गई हैं, जो ऐसे हो गई हैं, तो उनको हम यमुना जी ऐसे कर सकते हैं। बट जो अगर ठीक है मालाएं तो उनको हम फिर से पहना अलग फूल की, जैसे गुलाब की है तो एक बार धारण करवाने के बाद दोबारा नहीं धारण कर सकते। लेकिन मौलश्री की छोटी वो 3 दिन तक धारण करवाई जा सकती है। ऐसे कई पुष्पों का अलग अलग वर्णन है। और जैसे धातु की, स्वर्ण की है या मोतियों की है, ये तो 1-2 साल हम रोज धारण करवाएंगे। उतार के रख दिया फिर धारण करवा दी, उतार। अब ऐसा हो कि आभूषणों का एक बार धारण हो गए, दोबारा धारण, तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता भाई। बहुते सोने का खजाना हो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा कौन हो जाता है। नहीं महाराज जी, इस पे बहुत संशय था, कभी प्रकट में इसका उत्तर। पोशाक भी हाँ, पोशाक, आभूषण, मोतियों की माला, ये सब चीज, मुकुट, बाजूबंद, ये जैसे। अब जैसे हम कलियों के बनाए पुष्पों के तो वो एक बार है। अच्छा ठीक, वो एक बार है। जो धातुओं के हैं वो हम वर्षों उनको धारण करवाएंगे। सर्फ साबुन से धो सकते हैं महाराज जी पोशाकों को, सर्फ लगा के, साबुन लगा के? हाँ बिल्कुल नॉर्मल, अपने घर के ठाकुर हैं। जल रहेगा उसको, मतलब नाली में जाएगा तो वो प्रसाद नहीं, ऐसा करते हैं कि पहले हम ऐसे एक बार पानी से निकालते हैं और वो पानी किसी लता की उसमें गमले में डाल देते हैं और फिर हम उनको धो देते हैं। तो पहला जो श्रीअंग से स्पर्श किया वो तो हम लता में डाल दिया, अब दोबारा साफ करके हम फिर उसे फैला देते हैं, ऐसे कर देते हैं। रज का भी ऐसे होता है कि रज भी फिर ऐसे नीचे लग जाती है पानी से। हाँ इससे कोई परेशानी नहीं, इसके कोई परेशानी, वो तो रज धोएंगे भी, नीचे भी जाएगी। हाँ लेकिन अगर राधा नाम लिखा तो हाँ इसीलिए हम इसका निषेध करते हैं। मगर रज तो लगाना चाहिए, रज तो वैसे। गिरिराज जी से आए महाराज जी, वहाँ नाथ द्वारा मंदिर है वहाँ से। इसीलिए खड़े हो गए कि प्रसाद पधारा है, साक्षात प्रभु पधारा मेरे नाथ हो भाग्य। राजी काल मनोरथ सिद्ध हुए, ठाकुर की कृपा हुई। भागो वाला बेकारो तो जो गुरु ने पूजरी के लोटा की प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, बलिहारन बलिहार जय सरकार, सीधी सहाय करेंगे गोवर्धन नाथ। जय हो बंसी वाले खमा खमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में, चकाचक है चक्र सुदर्शन धारी, तेरा भरोसा भारी, बड़े शरण गिरधारी, लाखों लाज हमारी, पेट गिर रहा शिखर पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नजरा, आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, ले आ गए रे बछड़ा, खमा ब्रजराज खमा। क्या धन्य आपने लिहाल कर आपके दिया। दर्शन हो गए बाबा, लाओ सबको धन्य हो गए दुपट्टा पहनाओ। और धन्य हो गए बाबा, आपके दर्शन हो गए। सखियों को चुनरी लाओ। बाबा आज ऐसे हो, हम निकले तो हमने कृष्ण ठाकुर जी से की नहीं, आज हम तुम्हें सास रह जा रहे हैं तो हमारा मान मिलेगा, हमको ना दर्शन ना होंगे। तो प्रभु ने ऐसा मान दियो बाबा की हम कल्पना ही ना कर सके। जी ले और श्री जी बाबा हम दंडोत करें बाबा आपकी।
बाबा आज धन्य हो गए। आप सब हमारे पूज्य हैं, आप हमें सौभाग्य प्रदान करने के लिए आए हैं। ना ना बाबा, हम तो आप दर्शन करने के बाद कुटुंब परिवार कुटुंब को लेके आए बहुत सबको, जी। सब पूरे बड़े बुजुर्ग सब। और श्रीनाथ जी की इच्छा है, राधा रानी की इच्छा है, आपके दर्शन हो गए बाबा, पूरी यात्रा सफल हो गई। पूरी यात्रा सफल हो गई। क्या सुनाओगे बच्चा? अथर्ववेद सुनाएंगे। अच्छा सुनाओगे। विद्मा सरसिया पितरं पर्जन्यं भूरिदायसं विद्मो स्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्पसं जाके परिणो नमास्मानं तन्वं गृधि वीडुर्वरीयोरातीरपद्वेषां स्याकृधि वृक्षं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शर्मर्चन्त्रिभुं शरूमस्मद्यावयदिद्युमिन्द्र यथाद्याञ्च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजानम् एवारोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठति मुञ्जयित आपो इष्ठामायो भुवस्ताना ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे यो वस्सिवतामोरसस्तस्य भाजयते हनाः उषतीरिव मातराः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः ईशानां वार्याणां क्षयन्ति सर्षणीनाम् अपोयाचामि भेषजम् सन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रावन्तु नः अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वसम्भुवम् आपः प्रणीत भेषजं वरूथन्तन्वे मम ज्योक्ष सूर्यं दृशे सन्न आपो धन्वन्याः समूसन्वनूप्याः सन्न खनित्रिमापः समुयाः कुम्भ आभृता शिवानः सन्तु वार्षिकीः। ओम। बहुत सुंदर। अभी हमारी भारतीय संस्कृति को आप जैसे नवयुवक ब्रह्मकुल में प्रकट हुए उसको सुरक्षित रख रहे हैं और आगे बढ़ाइए खूब प्रवीणता पूर्वक। हाँ, वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है, अपौरुषेय है, मतलब किसी के पौरुष से नहीं प्रकट हुआ, किसी ने लिखा नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। भगवान व्यास देव जी ने इसका विभाग किया है, लेकिन ये स्वयं प्रकट भगवान का वेद साक्षात वांग्मय स्वरूप है। मतलब वेद का उच्चारण करना मतलब श्री भगवान की उपस्थिति, वांग में भगवान वेद स्वरूप में विराजमान है। तो जैसे आप गान कर रहे हो तो साक्षात श्री भगवान विराजमान है। जी रुद्र सूक्त सुनाना है यजुर्वेद का। हाँ, यजुर्वेद का आप सुनाओ। तिलक इनको दुपट्टा ला के दे। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इखवे नमः भाव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्दमया गिरिसन्ता विचाकशी जामिखुङ्गिरिसन्तास्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरित्रता कुरुमा हि गुंसे पुरुखञ्ज
जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्ष्मगुं सोमना असत् अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो विगका अयुश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराची परासु वा असौजस्ताम्रो अरुण उत वृः सुमङ्गलः जे जैन गुंरुद्रा अवितो दिक्षुश्रिता सहस्रसो वैका गुंगेड ईमहे असौजोपसर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृश्नन्नुदार्जः सदृष्टो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अतोजे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो परन्नमः वरुञ्च धन्वनस्तमुभयोर्रात्न्योर्जामाजाश्च ते हस्तैकवः पराता भगवो बपा विजयन्दनो कपर्दिनो विशल्यो बाणमा उत अनेसन्नस्य जायिकव आभुरस्य निकङ्गदे जाते तिर्मे दुष्टमस्ते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वतष्टमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो जायिकुस्तवारे अस्मन्निदेहितं मा अवतत्य धनुष्टगुं सहस्राक्षसते खुदे निषिर्ज शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायाना तताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्पकं मान उक्षन्तमुतमानो उक्षितं मानो बदेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्द्ररीरिकः मानस्तो केतनये मान आयुकि मानो गोपमानो अश्वे पुरीरिकः मानो वीरान्द्रवाविनो बदीरिकवन्तः सदमित्वा हवामहे हरिः ॐ मा Yeah.